मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश की क्लास को पूरे 14 दिन यानी कि 14 डेज। और आज खास बात यह है कि आज हम करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज का आखिरी टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और भैया 12 टेंस में से ये आखिरी टेंस ही बचा है। आज हमारे 12 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। कसम से आज मीठा खाने का दिल कर रहा है। मोबाइल की बैटरी में से हाथ घुसेड़ के कुछ मुझे दे दो मीठा सा ताकि मैं मुंह मीठा कर लूं। वैसे तुम दे नहीं पाओगे, अपना खुद ही मुंह मीठा कर लेना तुम। तो भैया आज हम 12 टेंसों में से आखिरी टेंस करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस आखिरी टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 14th डे पर सीखते हैं हमारा आखिरी टेंस। और आज के बाद हमें टेंस से छुटकारा मिल जाएगा, फिर आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो आज हमारे आखिरी टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले मैं आपको इस टेंस की पहचान बता देता हूं ताकि आप इसका आधार कार्ड पेन कार्ड देखे बिना पहचान लें कि अरे ये तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ध्यान से सुनो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे प्लस समय आए वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और रिवीजन के तौर पे आपको एक चीज याद दिला दूं, से रहा है, से रही है, से रहे प्लस समय प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस समय पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से रहा होगा, से रही होंगे, से रहे होंगे प्लस समय फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये आखिरी, जितने ये आखिरी है ना अपनी औकात दिखा रहा है, उतने खतरनाक इसका फॉर्मूला भी है। इसकी हेल्पिंग और भैया ऐसा लग रहा है 3-4 किलोमीटर लंबी है। देखो अभी दिखाता हूं। चलो, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आप अफर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब। सुनो, थोड़ी देर लगेगी बताने में। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कितनी लंबी है। अबे क्या है ये अमिताभ बच्चन वाली हेल्पिंग वर्ब। विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से कोई एक चीज। अभी मैं इसे अलग अलग करूंगा थोड़ी देर में, कहां विल हैव कहां शैल हैव बीन लगेगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद वही साइंस आर्ट्स कॉमर्स, मेरा मतलब सिंस या फोर। और वो मैं आपको परसों की क्लास में यानी परफेक्ट सीरीज वाले पहले टेंस में बता चुका हूं कि सिंस कब लगता है, फोर कब लगता है। आज से 2 दिन पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था जब ये सीरीज शुरू हुई थी। कच्चे समय के लिए फोर, पक्के समय के लिए सिंस। और उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कौन सा कच्चा होता है कौन सा पक्का। और लास्ट में लगेगा टाइम। हो गया भैया। अब जब आप नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक चीज। अब तीसरे नंबर पे नोट हैव बीन, ये बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे सिंस या फॉर, और फिर टाइम लगा देंगे। रूल हो गए हमारे तैयार। वैसे इस टेंस का इस्तेमाल हमारी स्पीकिंग में बहुत कम होता है क्योंकि इसमें थोड़ा लफड़ा रहता है। इसकी जगह पास्ट टेंस का इस्तेमाल ज्यादा होता है। वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। 60 दिन में इंग्लिश सिखा कर रहूंगा, अंग्रेज बना दूंगा तुम्हें। आप सबसे पहले विल हैव बीन शैल हैव बीन को अलग कर देते हैं। और मैं आपको, कितने बुढ़ापा आ गया मेरे पे, चप्पलें घिस गई मेरी, बाल सफेद हो गए। आपको बता रखा है कि विल शैल में 2 राय हैं, एक पुरानी एक नई। पुरानी ये कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। और नई ये कि सबके साथ विल। जो आई विल, जो आई विल, उसके मुंह पे विल दे दे के मारो। तो हम पुरानी वाली उठा रहे, लेकिन आप चाहें तो नई वाली भी यूज कर सकते हैं। पुरानी इसलिए ताकि कोई किताब कोई अखबार पढ़ो वहां शैल लिखा जाए तो ये ना कहो कि हमारे मास्टर ने हमें बताया नहीं, ऑनलाइन के चक्कर में हमें छोटी क्लास दे दी। तुम्हें वीआईपी क्लास देकर ही रहूंगा मैं, जो मैंने सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और एक आध बीजेपी का भी नाम ले लो, कभी ये कांग्रेस वाली क्लास हो जाए तो अमित शाह जी को नहीं दी थी। तो भैया आप चलो तो विल या शैल को अलग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ही, शी, नेम, इट, दे, यू, इन सब के साथ विल हैव बीन, ये सब एक साथ तीनों जुड़े में। और आई और वी इन 2 के साथ शैल हैव बीन। लेकिन आप चाहें तो सबके साथ विल हैव बीन यूज कर सकते हैं, आई और वी के साथ भी, वो आपकी मर्जी है, गलत नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में आई और वी के साथ में शैल लगाऊंगा। ये हो गए अलग अलग। आप चलो जल्दी से, इसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया और अलग अलग भी कर लिए, चिपका भी दिए। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल कान खोलकर सुनो। पहला एग्जाम्पल है वह सो रहा होगा। अब देखो इसके लास्ट में आ रहा है रहा होगा, और ऊपर कोने में लिखा हुआ है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आए, तो यही वाला कहलाएगा। चलो बनाते हैं। वह के लिए ही, अब ही के साथ लग रहा है विल।
आगे नहीं बढ़ूंगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तुम भी सुनो ध्यान से। इसमें टाइम थोड़ा ही आ रहा है, वह सो रहा होगा में टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो मतलब ये वाला नहीं है, तो विल के आगे हैव बीन नहीं लगाऊंगा, विल बी स्लीपिंग। याद करो, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल भी लगता है, ये वही वाला है ससुरा। तो अब आया समझ में आपको, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अगर तुमने पढ़ा हो ध्यान से, तुम्हारा पबजी से ध्यान हटाओ तो, टिकटॉक से हटाओ तो, शायद तुमने गौर करा होगा, मैंने एक टेंस कराया था फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस, उसकी पहचान थी रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये वही वाला है, और से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे, वो ये वाला है, तो ये वाला हो गया। अब वह नहीं सो रहा होगा, ही विल तीसरे नंबर पे, नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह सो रहा होगा, विल को पहले ले आएंगे, विल ही बी स्लीपिंग। तो अब ये वाला कैसे बनाएं, लगा दो इसमें कोई सा भी टाइम, जैसे हम कहें हाँ वह 4 घंटों से सो रहा होगा। आप देखिए सेंटेंस वही है, वह सो रहा होगा, लेकिन टाइम जोड़ दिया 4 घंटों से। अब समय भी आ रहा है, से भी आ रहा है, और रहा होगा तो पहले से ही आ रहा है, सारी चीजें मैच हो गई, हो गया लगन मंडप, सारी चीजें लग गई। अब ये वाला बन गया, तो वह 4 घंटों से सो रहा होगा। ही विल, अब भी नहीं लगेगा, have been, he will have been sleeping। अब 4 घंटे यानी ये कच्चा समय, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले सिखा दिया था, तो 4 लगाएंगे कच्चे समय के लिए, और फिर 4 घंटे के लिए 4 आवर्स। he will have been sleeping for 4 आवर्स। इतना लंबा बोलने से अच्छा तो यही कह दूंगा, अरे वो निन्नू कर रहा होगा, अरे सोना मोना से बात करते हुए ऐसी चीजें आ गई हैं। अब नेगेटिव बनाएंगे, नहीं भाई वो 4 घंटे से नहीं सो रहा होगा, तीसरे नंबर पे नॉट, he will, 2 चीज हो गई, नॉट have been sleeping for 4 आवर्स। और क्या वे 4 घंटों से सो रहा होगा, खाली विल पहले लाएंगे, विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। तो ये विल हैव बीन, शैल हैव बीन का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखो, एक जैसे मैं बना देता हूं, वह जा रहा होगा। अब देखो इसमें टाइम नहीं आ रहा है, मैं पहले बता देता हूं, टाइम नहीं आ रहा है, तो ये वाला नहीं है, तो ये नॉर्मल तरीके से बनेगा, ही विल बी गोइंग। और अगर हम इसे नेगेटिव बनाएं, ही विल नॉट बी गोइंग, क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। तो विल बी कब आता है, जब टाइम ना आ रहा होगा रही होंगी में, और रहा होगा रही होंगी में टाइम आ जाए, जैसे वह सोमवार से जा रहा होगा। अब इसमें टाइम आ गया, देखो सोमवार, मंडे, तो सेंटेंस वही है, वह जा रहा होगा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है टाइम। तो चलो बनाते हैं, वह सोमवार से जा रहा होगा, वह के लिए ही, और वही विल लगाएंगे, आई और वी वाला कोई हमने लिया ही नहीं, वरना शैल लगाते, अभी प्रैक्टिस में दूंगा मैं आपको आई और वी वाला। तो ही, अब विल हैव बीन, इतनी लंबी लगा दी, जाने को गो आईएनजी के साथ गोइंग, ही विल हैव बीन गोइंग। अब सोमवार यानी मंडे, यानी एक दिन का नाम, और किसी भी टाइम का अगर एग्जैक्ट नेम हो तो वो होता है पक्का समय, और उससे पहले लगता है सिंस, मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था, तो यहां लिखेंगे सिंस मंडे, he will have been going since Monday। और अगर नेगेटिव बनाएंगे, नहीं भाई वो सोमवार से नहीं जा रहा होगा, he will not, तीसरे नंबर पे, have been going since Monday। क्या वह सोमवार से जा रहा होगा, तो पूरा will have been लाने की जरूरत नहीं है, खाली एक चीज लाते हैं पहले, will he have been going since Monday। फिनिश भैया, तसल्ली सी हो गई। लेकिन रुको, वीडियो भी आधी हुई है, अब ये नहीं तुम भग लो यहां से, प्रैक्टिस करके दिखाओ तब मानू मैं आपको। अब मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके 10 सेंटेंसेस, हर एक सेंटेंस के बीच में होगा 5 सेकंड्स का गैप, 5वें सेकंड जवाब दिखाई देगा। यहां आने से पहले आप जवाब बोल कर, लिख कर, गा कर, बक कर, कैसे भी दे देना, लेकिन यहां से पहले देना, और फिर देखना, मैच करना कि जो जवाब आपने दिया है वो यहां लिखे हुए जवाब से मैच कर रहा है या नहीं। तो 10 सेंटेंसेस, उसके बाद वीडियो हो जाएगी ओवर। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहला सेंटेंस है, एक मिनट, मैं मिक्स बोलूंगा, विल बी शैल बी वाले पे भी और विल हैव बीन शैल हैव बीन वाले पे भी। जिसमें टाइम ना हो वो विल बी में, जिसमें टाइम हो वो विल हैव बीन शैल हैव बीन। फॉर्मूला यहां मेरे चारों तरफ चिपके हुए हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। सो चलो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। रानी खाना नहीं बना रही होगी। अंजलि सुबह से सो रही होगी। सुमित 2 घंटे से पढ़ रहा होगा।
वह कई दिनों से नौकरी तलाश रहा होगा। काजल मोबाइल बेच रही होगी। हम कई महीनों से दौड़ रहे होंगे। क्या बच्चा रो रहा होगा। वह हंस रही होगी। तुम 2021 से जा रहे होंगे। रेल दिल्ली से आ रही होगी। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आज इसको जो है आपने टेंस फैंस सीख लिए हैं। अब आपको टेंस ये वाले 12 टेंस और आज का टेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज के टेंस के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। अरे मैडम लगाओ इनके लिए होमवर्क लगाओ, ये बैठे हुए मुंह देख रहे। ठीक है ठीक है। अब इस होमवर्क को ध्यान से देखो। इनमें सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है, लेकिन किसी में टाइम है, किसी में नहीं है। जिसमें नहीं है वो विल बी में बनेगा, जिसमें है वो विल है, वो बिन शैल है बिन में बनेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करना। अभी नहीं, दोबारा जब ये वीडियो एंड हो जाए दोबारा से देखना, ताकि मुझे भी एक आधे व्यू फालतू मिल जाए। तो करना और उसको नोटबुक में आंसर करना। फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा। कोई गलती करोगे तो आपको कमेंट में बता दूंगा और हार्ट देकर ये जता दूंगा कि मैंने आपको दिया है वेरी